जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिपथ गामिनी गंगा कैसे प्रकट हुई, उनका किस प्रकार से आविर्भाव हुआ। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती। नारद जी ने पूछा, भगवान, भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिपथ गामिनी गंगा कैसे प्रकट हुई प्रभु, उनका कहाँ और किस प्रकार से आविर्भाव हुआ, यह सब प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, एक समय की बात है, कार्तिक की पूर्णिमा थी। राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण सम्यक प्रकार से राधा की पूजा न करके रास मंडल में विराजमान थे। इतने में ही ब्रह्म से प्रेरित होकर भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी पद्म, जिसके प्रत्येक शब्द में रास के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति भरी थी, बारंबार गाने लगे। उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित से हो गए। बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उन्हें चेतना आई। उस समय देखा गया कि समस्त रासमंडल में संपूर्ण स्थल जल से भरा है। श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं। फिर तो गोप गोपी, देवता और ब्राह्मण सभी उच्च स्वर में विलाप करने लगे। ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्फुट शब्दों में आकाशवाणी हुई। सब लोग ने उसे भली भांति सुना। आकाशवाणी ने कहा, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जल में विग्रह धारण किया है। सुरेश्वरो, तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है। शंभु, वहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करे। विधाता ब्रह्मन, तुम स्वयं जगत गुरु शंकर से कह दो कि वे वेदों के अंगभूत परम मनोहर वशिष्ठ शास्त्र का निर्माण करे और उसमें संपूर्ण अभिष्ट फल देने वाले बहुत से अपूर्ण मंत्र अद्भुत हो। नारद, इस प्रकार संपूर्ण परम गोपनीय प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। यह सबके लिए अद्भुत है और अत्यंत दुर्लभ है। वे ही पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जल में रूप होकर गंगा बन गए थे। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। यो भगवान श्री कृष्ण ही गंगा के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण और राधा के अंग से प्रकट हुई गंगा भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। परमात्मा श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जगह जगह रहने का सुअवसर इन्हें प्राप्त हो चुका है। श्री कृष्ण स्वरूपा इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पूजते हैं। नारद ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद गंगा का कहाँ जाना होगा। माँ बाग, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, सरस्वती के श्राप से गंगा भारतवर्ष में आई। श्राप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुण्य श्री हरि की आज्ञा से बैकुंठ में चली जाएगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्री हरि के धाम पर पधारेगी। श्राप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी को भी भगवान के पास पधारना होगा। नारद, ये ही गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी भगवान श्री हरि की प्रियसी पत्नियां हैं। ब्रह्मांड तुलसी सहित 4 पत्नियां वेद में प्रसिद्ध है। नारद ने पूछा, भगवान श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार ब्रह्मा के कमंडल में रही तथा शंकर की प्रिया होने का सुअवसर उन्हें कैसे मिला। मुनिवर, गंगा भगवान नारायण की भी प्रियसी हो चुकी है और किस प्रकार ये सभी बातें संघटित हुई, आप यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते, नारद, प्राचीन समय की बात है, जलमय गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई वह गंगा उनका अंश तथा साक्षात उन्हीं का रूप ही है। जलमय गंगा की अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। तेज में वह शरद काल के चंद्रमा को विपरास्त कर रही थी। ऐसी वह गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियां थी। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों में उनसे बातचीत करने लगे। गंगा भी तुरंत उठ गई और राधा का स्तवन किया। उनके हृदय में भय छा गया। श्री राधा ने कहा, प्राणेश्वर, आपके प्रसन्न मुख को मुस्कुराकर निहारने वाली यह कल्याणी कौन है। इसके भीतर
मिलन का भावग्रस्त है। आपके मनोहर मुख ने इसे अचेत कर दिया है, इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया, अतः बीच सभा में ही वे अंतर्ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्धि योगिनी राधा ने योग द्वारा इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूपणी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय जानकर पूर्ण योग सिद्धि गंगा यहाँ से छिपा नहीं रहा सका, अतः वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गई। तब राधा ने गोलोक, बैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों पर गंगा को खोजा, परंतु कहीं भी वह दिखाई नहीं पड़ी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मनु, समाज, देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए। भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके सत्वन आरंभ किया। उन लक्ष्मीपति पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवता का अभिप्राय समझकर उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय वह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। कारण वह मेरे पास बैठी थी। राधा जी उन्हें देखकर पी जाने के लिए उद्गत हो गई। तब वह चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों को उसे सहसा दे दूंगा, परंतु आप पहले उसको निर्भय बनाने का पूर्ण यत्न करें। फिर तो वे संपूर्ण देवता भगवती राधा की स्तुति करने में संलग्न हो गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से राधा जी की स्तुति की। नारद ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी। उन्होंने गंगा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नखअग्र से निकलकर वहीं विराजमान हो गई। ब्रह्मा ने गंगा के उस जल को कुमंडल में रखा। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात कमलोदभ्य ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी, साथ ही राधा स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान की विधि भी बताई। गंगा ने इन नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। मुने लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विषव पावनी तुलसी 4 देवियां भगवान नारायण की पत्नियां हैं। तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बोध एवं उपरिचित सामाजिक बातें बताई। नारद ने कहा, भगवान लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा जगत को पावन करने वाली तुलसी ये 4 देवियां भगवान नारायण की ही प्रिय है। यह प्रसंग तथा गंगा के बैकुंठ को जाने की बात मैं इन्हें तुमसे सुना दी, परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई यह वृत्तांत सुनने का सुअवसर मुझे नहीं मिला। कृपया करके इसे सुनाने की कृपा कीजिए। जय माँ भगवती, जय श्री राधा।